जय सिया राम। तो हमने कल गुरु के बारे में बात की थी, गुरु के बारे में सत्संग किया था। आज संत के बारे में बताएंगे। चौपाई में दोहा नंबर 1 और उसकी चौपाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6 नंबर की चौपाइयाँ हैं। तो उसमें साधु के लिए क्या कहा गया है तो बताते साधु के बारे में। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषाद गुणमयी फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संत का चरित कपास के चरित्र के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विषाद है इसी से वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी निर्मल होता है। और जैसे कपास दूसरे के मतलब उसको कपास से रुई बनती है, रुई बनकर उसका धागा बनता है और धागा बन के सुई के छिद्र को ढकता है। उसी प्रकार संत का जीवन भी दूसरे को प्रतीक, समाज के प्रतीक वे कष्ट पाकर अपने जगत और संसार के लिए वे भजन साधना करते हैं। लोग बाग कहते हैं कि भाई ये संतन का ये तो अपने लिए भजन करते हैं। नहीं, ये इस चौपाई में कहा गया है। जो संतों का चरित्र जो वो परमात्मा, वो ईश्वर बनाता है। जैसे उंगली मार डाकू हुए या वाल्मीकि जी हुए, वो पहले गलत रास्ता पे थे और उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाने का भगवान ने काम किया। नारद जी को भेजा कि आप जाइए, इन्हें ज्ञान दीजिए और इन्हें ज्ञान देकर इन्हें संत बनाइए। और संत बनाने के बाद उनका जीवन एक जैसे सफ़ेद कपास होती है, उसी प्रकार उसके सारे दोष धुल जाते हैं भगवान का भजन कर कर, हरि का नाम सुमरण कर कर, गुरु नाम का जाप कर कर। तो उसी प्रकार संत का जीवन जो सदैव जगत के लिए काम करते हैं। तो ये नहीं आप कह रहे ना कि भाई संत का भजन हमारे क्या काम आता। अरे संत का भजन जैसे आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है, उसी प्रकार संत हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। और हम पे जब भी कोई आफत आती है तो संत हमेशा खड़े रहते हैं। कैसे? अपनी शक्ति अपने भजन के द्वारा
उन आपदाओं को काट देते हैं। जैसे आर्मी अपने देश की रक्षा करती है, वैसे ही सभी आपदाओं से संत अपने नगर को बचाता है, अपने देश को बचाता है। अपने भजन शक्ति द्वारा अपनी साधना से ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मेरी नगर बस्ती, मेरा देश सुरक्षा रहे और कोई आपदा ना आए, किसी प्रकार का संकट ना आए। तो संत सदैव धर्म के लिए काम करते रहती है और उनका भजन सबके लिए। जैसे भगीरथ ने तपस्या की, आज पूरा संसार उस गंगा में नहा रहा, तो कहते हैं भाई संत का भजन कैसे हमारे लिए काम आया। जैसे आज भगीरथ की गंगा जो नाम से प्रसिद्ध है, वो आज पूरे जगत के काम आ रही है, पूरे संसार के लिए काम आ रही है। स्नान करने जाते हैं अपने पापों को और अपना शुद्धिकरण करने के लिए उस गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं। उसी प्रकार ये संत रूपी भी एक गंगा है, जो इस गंगा में आके नहा लेता है उसके भी पाप दोष अपराध सब मिट जाते हैं सत्संग द्वारा, ज्ञान द्वारा और उनकी संतों की शरण में आने से। स्वयं भगवान भी कहते हैं। जय श्री सीताराम। कोई सत्संग में किसी प्रकार की अगर हमसे कोई टूटी है, कोई शब्दों में हमसे कोई गलती अपराध हो गई है, तो उसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े ज्ञानी विद्वान नहीं हैं। हम भी अपने धर्म पर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जो कर रहा है उसे हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, उसे घटाना नहीं चाहिए। जय श्री सीताराम।